दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों आज की ये खबर आपको एक बार फिर सदियों पीछे जाने का मौका देगी। आप जात पात धर्म वर्ण व्यवस्था वाला वो दौर फिर से देख और महसूस कर पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि चुनावों के समय जो दलित या आदिवासी पिछड़े तबके को सर माथे पर उठाए घूमते हैं, उनके साथ झुग्गी झोपड़ी में बैठकर खाना खा लेते हैं, वोट मिल जाए, जीत जाए और सत्ता में आ जाए तो कैसे अपना रंग बदलते हैं। दोस्तों, संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। ऊंच नीच, छूआछूत, अस्पृश्यता को रोकने या खत्म करने के लिए भारत की जनता को अधिकार दिए और उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। लेकिन सोचिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाली संस्कारी और सनातनी होने का दावा करने वाली पार्टी किस तरह दलित विरोधी मानसिकता रखती है, ये आप आज देख पाएंगे। ऊपर बैठे आका आदिवासियों दलितों को शीशे में उतारने के लिए लाख जतन भले ही कर डालें, लेकिन उनके नेता असलियत जनता के सामने रख ही देते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है भैया, तो चलिए बताते हैं आपको भी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता ज्ञानदेव आहूजा के एक काम से बड़ा भयंकर विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने राजस्थान के अलवर के रामगढ़ में स्थित राम मंदिर को पवित्र गंगा जल से शुद्ध किया। विपक्षी कांग्रेस के दलित नेता टीकाराम जूली ने मंदिर में पूजा की थी। सोमवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भाजपा नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राजस्थान के विपक्ष के नेता दलित टीकाराम जूली के मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर को शुद्ध करने के लिए उसमें गंगा जल छिड़का। रविवार को रामनवमी के अवसर पर जूली अलवर में अपना घर शालीमार में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। आहूजा ने जूली के दौरे पर अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जूली हिंदुत्व विरोधी और सनातन विरोधी है। जूली के दौरे के दौरान आहूजा ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपनी नाक काटकर पानी के कटोरे में डुबो देना चाहिए। मैं बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि यह भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन मैं जाऊंगा और उनके अपवित्र पैर जो वहां पड़ेंगे और हाथ जो मूर्तियों को छुएंगे, मैं कल वहां जाऊंगा और गंगा जल छिड़कूंगा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अलवर के रामगढ़ से पूर्व विधायक आहूजा सोमवार को मंदिर गए भी और अंदर गंगा जल छिड़क भी दिया। बाद में उन्होंने कहा कि रविवार के अभिषेक समारोह में कुछ विसंगति यानी त्रुटि थी, क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने आमंत्रित कांग्रेस नेताओं को पापी और राक्षस तक कहा। मंदिरों को अपवित्र मत करो, यह भगवान श्री राम का मंदिर है जिनके चरणों में मैंने गंगा जल छिड़का है। गंगा जल क्यों? क्योंकि कुछ अशुद्ध लोग आए थे। जूली के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, मैं उनका नाम लेकर अपना मुंह गंदा या अशुद्ध नहीं करूंगा, जो भी होंगे। हालांकि दोस्तों, भाजपा ने आहूजा के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती। आहूजा ने जो कहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार को ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब नोटिस में कहा गया कि टीकाराम जूली के दर्शन करने के बाद श्री राम मंदिर में आहूजा ने गंगा जल का छिड़काव किया। इससे पार्टी की छवि जो है वो धूमिल हुई है। यह घोर अनुशासनहीनता है। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने नोटिस के माध्यम से कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में पहली शिला एक दलित कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा के दिल में दलितों से दुर्भावना, नफरत और ईर्ष्या भरी है। अलवर में प्रभु श्री राम जी के जिस मंदिर में कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी गए थे, आज भाजपा ने उस मंदिर में गंगा जल छिड़का है। टीकाराम जूली जी के लिए भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव का अपमानजनक बयान और घृणित कृत्य अत्यंत निंदनीय है। दलित हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, भाजपा इनसे इतनी नफरत क्यों करती है? समय आने पर राजस्थान की जनता भाजपा के इस घृणित मानसिकता का करारा जवाब देगी। टीकाराम जूली प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री ज्ञानदेव आहूजा का बयान भाजपा के दलितों के प्रति मानसिकता का परिचायक है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही थी, पर भाजपा की मानसिकता यह है कि वो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने की बात कह रहे हैं। ये न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है। क्या भाजपा दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ करते भी नहीं देख सकती?
क्या भगवान पर केवल भाजपा नेताओं का अधिकार हो गया है? मुख्यमंत्री जी एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो दलितों के मंदिर जाने पर गंगाजल से मंदिर धुलवाने के बयान का समर्थन करते हैं? दोस्तों, इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा नेता श्री ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगाजल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता के इस व्यवहार से सहमत हैं? क्या इस घृणित कृत्य के लिए भाजपा अपने नेता पर कार्रवाई करेगी? अब इस अपमान को लेकर कांग्रेस जगह जगह दोस्तों विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसे दलित विरोधी मानसिकता बता रही है। आजाद विद्रोही संस्था के फाउंडर और संवैधानिक विचार मंच राजस्थान के गीगराज जोडली कुछ समर्थकों के साथ काला रंग लेकर आहूजा के आवास पर पहुंच गए। उन्होंने घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। आहूजा के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी और कहा कि आहूजा को पूरे समाज से माफी मांगनी होगी, नहीं तो पूरा राजस्थान एक मंच पर आकर विरोध प्रदर्शन करेगा। समाज आहूजा का घर से निकलना दूभर कर देगा। दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन अब चलते रहेंगे, लेकिन क्या ये पहली बार था जब किसी नेता ने ऐसा कुछ किया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा ऐसा बार बार करती है। जब विवाद होता है तो पल्ला भी झाड़ लेती है। चलिए इस तरह के कुछ उदाहरण आपको दिखा देते हैं, ज्यादा दूर नहीं, राजस्थान के ही बांसवाड़ा आपको लिए चलते हैं। अगर आप भूले नहीं हैं तो अक्टूबर 7, 2024 को बांसवाड़ा सांसद राजकुमार ने जिस धर्म स्थल पर पूजा अर्चना की थी उस स्थान का शुद्धिकरण किया गया। पूर्व मंत्री धन सिंह रावत ने पूरे परिसर में तीर्थों के जल का छिड़काव किया और हवन भी कराया। मामला बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध आदिवासी तीर्थ स्थल घोटिया आंबा मंदिर का था। काफी सियासी बवाल हुआ था। इसका मतलब दलित आदिवासियों के प्रति क्या सोच काम करती है ये साफ था। अब चलते हैं इत्र नगरी कन्नौज में, जहां चुनाव जीतने के लिए सियासी दल धर्म की राजनीति को धार देने में जुटे हुए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भाजपाइयों से जुड़ा यह मामला है। अखिलेश यादव ने कन्नौज के सुप्रसिद्ध बाबा गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इसके बाद भाजपाइयों ने उसी मंदिर को गंगा जल से धुलवाकर विरोध जताया। बहरहाल कन्नौज में यह प्रसंग चर्चा का विषय बन गया था। भाजपाइयों ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर के बाहर लिखा है कि गैर सनातनी लोगों का प्रवेश वर्जित है। बावजूद अखिलेश यादव के साथ गैर सनातनी लोग मंदिर में आ गए। मंदिर परिसर में अखिलेश यादव के समर्थक जूते चप्पल पहनकर अंदर आए और इसी विरोध में भाजपाइयों की ओर से पूरे मंदिर परिसर को गंगाजल से धोया गया। भाजपा के नगर अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार बताते हैं कि बाबा गौरीशंकर मंदिर में गैर सनातनियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसका बोर्ड भी बाहर लगा है। बावजूद इसके अखिलेश यादव के साथ कई गैर सनातनियों ने मंदिर में प्रवेश किया। इससे हमारी आस्था को चोट पहुंची है, इसलिए गंगा जल से मंदिर की सफाई करके मंदिर को पवित्र किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खान का कहना है कि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह एक है, इनके दर पर जाने के लिए कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों राहुल गांधी पर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जब यूपी में प्रवेश किया था तो वाराणसी में राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। इसके बाद उनका एक रोड शो गोदालिया चौराहे से होकर निकला था। अब यहां पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। यहां उन्होंने जनसभा में जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। काशी में उनकी यात्रा 12 किलोमीटर की थी और इस चौराहे से निकलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और उन्होंने गंगा जल से चौराहे पर लगे स्तंभ को धोया। बीजेपी महानगर के पूर्व उपाध्यक्ष ने बताया कि 51 लीटर गंगा जल लाकर नंदी चौराहे को शुद्ध किया गया था। यह चौराहा बाबा विश्वनाथ का प्रतीक है। हम लोग राहुल गांधी को शुद्ध नहीं मानते। ये विदेशों में जाते हैं, मीट खाते हैं। जो आदमी खुद स्वयं अशुद्ध हो, क्या राहुल गांधी पहले कभी विश्वनाथ मंदिर गए हैं? वो स्वयं अशुद्ध है, इसलिए हमने नंदी को शुद्ध करने का कार्य किया है। राहुल गांधी मज़ारों पर जाएंगे, टोपी लगाएंगे, कभी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया है? आज चुनाव है, इसलिए मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन की फोटो न मिलने पर कहा कि हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, अभिषेक किया है। लोगों ने हर हर महादेव कहकर राहुल गांधी का स्वागत किया। इससे पहले मंदिर प्रशासन ने कैमरे के लिए परमिशन दिया था, उसे निरस्त कर दिया गया। बीजेपी के बड़े छोटे नेता, पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद आएंगे, निरहुआ आएंगे तो कैमरा जाने दिया जाता है।
उनका फोटो रिलीज किया जाता है, लेकिन जनता की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी का कैमरा नहीं जाने दिया, फोन भी जमा करा दिया। मंदिर धोने की यह परंपरा केवल विपक्ष के नेताओं के आने पर ही निभाई जाती है दोस्तों। बाकी भाजपा में जितने दूध के धुले नेता भरे पड़े हैं, किसी से छिपे नहीं हैं। वैसे भ्रष्टाचार, बलात्कार या किसी न किसी अपराध में संलिप्त होने के बाद भी ऐसे लोगों या नेताओं के मंदिर या किसी भी धार्मिक जगह या कहीं पर भी जाने पर ज्यादा अपवित्रता फैलती होगी, नहीं? या सिर्फ आदिवासी या दलित होने पर ही? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा दोस्तों। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या मंदिरों में जाने, पूजा करने का ठेका सिर्फ भाजपाइयों ने लिया है? क्या संविधान हमको इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसको माने, किसको नहीं माने, हम कैसे पूजा करें, कैसे नहीं करें, कौन अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा? किसी को भी पवित्र अपवित्र की श्रेणी में रखने वाले ये भाजपाई आखिर कौन होते हैं? इस पर जरूर बताइए।